अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की कतलियों की रेसिपी। गर्मियों का मौसम है, ये आलू की कतलियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। कढ़ाई गोश्त कुछ भी हो इसके सामने, इसके मुकाबले में, तो आप लोग इसी को खाना पसंद करेंगे। अगर ये आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी, शानदार रेसिपी इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं जल्दी से आलू की कतलियों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी, टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इसका मज़े का बनेगा। आलू मैंने ले लिए, 4 आलू है मेरे पास। आप लोग जितने आलूओं की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग मटीरियल ले लें। 2 टमाटर है मेरे पास, प्याज इसके अंदर जाएगा, सब्ज़ मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेते हैं अच्छे तरीके से, इसका छिलका उतार लेते हैं। इसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। आलू की कतलियों का आज बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा, क्योंकि ये आप लोग इसको सालन के तौर पर दोपहर में भी खा सकते हैं, और कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाए उस सिलसिले में भी आप लोग इसको खा सकते हैं। अब आलू का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम छिलका उतार लेते हैं। इस तरीके से हम आलू को छीलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, आलू को मैं छील कर फिर आपको दिखाती हूँ। आलू को अच्छे तरीके से छील लिया है, ये देखिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मैं एक आलू की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, कोई सा भी। ये देखिए इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने इस तरीके से इसको गोल गोल कतलियों में काटते जाना है, बहुत आसानी से। देखिए बहुत आसानी से मैंने आलू को काट लिया। करीब करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना मोटा आपने रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक ना मोटा, बस दरमियाने साइज़ में आपने इसकी कतली बना लेनी है। इस तरीके से हाथ की मदद से भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बस इतनी इतनी सी कतलियाँ इसकी बना लेंगे, बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको घर के मसालों से ही, किचन में जितने हमारे घर के मसाले हैं उन्हीं से आपको रेसिपी बताऊं, और उसका टेस्ट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा निकलेगा। बस इस तरीके से सारे आलू में छील कर इसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिर आगे हम अगला स्टेप करते हैं रेसिपी का। आलू की कतलियों को माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। तो ये 2-3 तरीक़ों से बनती है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर घी डाल देंगे। घी आप लोग अपने जितने आपके आलू है उस हिसाब से आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से घी इसके अंदर ऐड करें। अब घी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी, मेरे पास अजवाइन है, ज़ीरा साबुत, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, और छोटा सा दालचीनी का पीस है एक। इससे जो आलू की बादीपन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी ज़ीरे से और अजवाइन से। ये आप लोग लाजमी डालें इसके अंदर, हर सब्ज़ी के अंदर आप लोग अजवाइन डाला करें थोड़ी सी। अब इसको हम हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे, गरम घी होने तक। ये 2 से 3 जवे लहसुन के हैं। अब इसको भी हल्का सा इसके अंदर हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अब हमारा घी गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है, तकरीबन 2 प्याज है मेरे पास। इसको मैंने बारीक ऑमलेट का चॉप कर लिया है, ताकि अच्छे तरीके से ये जल्दी हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो जाए। आप लोग लंबे स्लाइस में भी काट सकते हैं, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से जैसे आपको पसंद हो। अब प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज का जितना भी पानी है उसको हम खुश्क कर देंगे, ड्राई करेंगे इसकी बुनाई करके अच्छे तरीके से। प्याज को मैं फ्राई करके आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर स्टेप वाइज डालनी है। बगैर स्किप किए आप देखा करें वीडियो को, इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है मेरे से भी अच्छी बनेगी। इसी तरीके से आप लोग सेम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे स्टेप के साथ, तो आपकी जो रेसिपी है बहुत जायकेदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। सब घर वाले जो है वो इंशाल्लाह बहुत ही पसंद करेंगे इस रेसिपी को। सिंपल है, आलू की सबको बनानी आती है, लेकिन आप लोग एक बार मेरे तरीके से बनाए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है।
और ये भी बताया करें कि आप लोग पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में कौन सी कंट्री से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब आप लोग वीडियो देखते हैं, मेरे बहन भाई जितने भी, और तारीफ़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को। बस देखिए अच्छे तरीके से हमने प्याज को जो है फ्राई करना है ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और इसका पानी भी जो है वो भी खुश्क हो जाए। प्याज की बस आपको मैं दिखाती हूँ कितनी बुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर भी नहीं देना। तो छोटी छोटी सी बातें जो है वो रेसिपी के दौरान बताना बहुत ज़रूरी होती है। अब सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर अदरक भी है, इनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है कुंडी के अंदर। आप लोग जैसे मर्जी चॉप करके भी डाल सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से क्रश करके। बहुत मज़े का क्रंचीपन आएगा इसके अंदर। अब देखिए प्याज के अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने जलाना भी नहीं है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू इसी के साथ हम इसकी बुनाई कर देंगे। अब आलू और प्याज जो हमने डाला है इसके साथ इकट्ठी इन दोनों की बुनाई होगी। लहसुन अदरक इसके अंदर डाल दिया है ताकि आलूओं के अंदर जो है इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से चला जाए। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, झटपट ये बन जाएगी, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इस रेसिपी को बनाने में। अब इसी के दौरान हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। टमाटर का भी मैंने पेस्ट कर लिया, ये देखिए। अब टमाटरों के साथ हम आलूओं की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में इसकी लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मज़े का। जब ये आप लोग खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, क्योंकि इतना टाइम ये बिल्कुल नहीं लगेगा इस रेसिपी में। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जिनसे ये और मज़ीद मज़ेदार बनेगा। स्पाइसेस में इसके अंदर डाल देंगे हम सुरख मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे 1 चम्मच। खुश्क धनिया ये भी 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी, 2 चुटकी के करीब। अब इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई कर देंगे आलूओं की। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करना है हमने सारे मसाले के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बन रही है। अब इसको हम भूनेंगे इसके अंदर 3-4 मिनट लगाकर, ताकि जो आलू है वो भी अच्छे तरीके से हमारे कुक हो जाए, गल जाए, और मसाला भी इनके अंदर जज्ब हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह आ रही है इस मसाले। आप लोग इस तरीके से ये मसाला बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल मसाला है। बस इसकी बुनाई करते जाएं अच्छे तरीके से। अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा छींटा डालने की पानी की, तो आप लोग इसके अंदर हल्का सा बुनाई करते हुए पानी का छींटा लगा सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा हमने इसके अंदर पानी का छींटा लगाना है, ताकि हमारे जो स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए यकजा हो जाए, और ये जो आलू है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स होंगे और गल जाएंगे। तो अब इसको हम ढक्कन देकर हल्की आंच पे रखेंगे 1 से 2 मिनट तक। फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी कि आलू गल चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। आलू की कतलियाँ हमने रखी हुई थी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इनको दम आ चुका है। ये स्टीम में ही गल जाते हैं आलू। बहुत गोल गोल स्लाइस में मैंने पतले पतले से काटे हुए थे। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की है। आधे तो ये बुनाई में कुक हो गए थे और आधे इस तरीके से हम ढक्कन देकर रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से ये टूट रहा है और गल भी गया है। बस इसी तरीके से अब इसको हम निकाल लेंगे। एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करें इसको।
ये देखिए माशाल्लाह से इसका जो मसाला है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, स्टीम हो चुके हैं। तो अब माशाल्लाह इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, धनिया गार्निश के लिए, थोड़ी सी डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी। ये देखिए इससे बहुत ही मज़े का खुशबू आएगी और टेस्ट आएगा। अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। फाइनल लुक इसकी मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह हमारी आलू की जो कतलियाँ वो बिल्कुल रेडी हैं। आज मैंने आपको आलू की कतलियों का सालन सिंपल तरीके से बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और नए चैनल पर आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना है आपने। आप लोग ये भी बताया करें कि कौन सी रेसिपी आपको पसंद है। और जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप लोग ज़रूर बताया करें कि रेसिपी में अगर कोई कमी बेशी वीडियो में है तो आप लोग ये भी ज़रूर बताया करें, फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगी मैं। आप लोगों के ताबन से ही ये हौसला अफजाई मेरी होती है और इसी तरीके से आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ और ज़्यादा कम खर्चे वाली सिंपल तरीके से जो बनती है वो ज़्यादा रेसिपीज़ लेके आऊँ। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज बहुत ही मज़े की आलू की कतलियों का सालन बनाना सिखाऊंगी। अगर खाने को कुछ दिल ना करे और घर में आलू पड़े हों तो आप लोग 2 आलू से भी इस तरीके से आलू की कतलियाँ बनाकर घर में सालन बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा। और ये सालन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको बहुत पसंद आएगा। ये जो है खुश्क सालन है, सूखा सालन जिसको कहते हैं, भुना हुआ। आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे, कम मसालों से ये बनेगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी।